कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बैडमिंटन खिलाड़ियों का कैंप शुरू। सख्त गर्मी में खिलाड़ियों का सहूलियात के फुकदान का शिकवा। मशहूर शहजाद कहती हैं मेडल्स की तवक्को की जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि प्रैक्टिस किन दस्तयाब सहूलियात में करते हैं। पाकिस्तान के पास टैलेंट है, लेकिन क्योंकि हम लोग उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करते या उस टेक्निक के साथ नहीं करते, इसलिए हमारा जो गेम है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के ग्रुप को सख्त करार दिया है, जहां उनका मुकाबला भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से है। खिलाड़ियों का मुतालबा है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर कंट्रोल्ड इंडोर हॉल होने चाहिए ताकि मौसम की शिद्दत ट्रेनिंग में रुकावट ना बने। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ कादिर ख्वाजा, सामा, लाहौर। ऑलराइट, सो आपने ये देखा जी इस वक्त जो हमारे ये कैंप लगा हुआ है, और अब ऑनेस्टली स्पीकिंग क्रिकेट के अलावा हम जिस स्पोर्ट के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें यही सुनने को मिलता है जी फैसिलिटीज़ का फुकदान है। फैसिलिटीज़ आपने देखा कि जी टेम्परेचर कंट्रोल, हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट्स भी नहीं है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन डिस्कशन के हवाले से तैयारियां कैसी जा रही हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर बैडमिंटन कंटिजेंट इन दीज कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के इस कंटिजेंट के पार्टिसिपेंट, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद इरफान सईद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। तो इरफान, कुछ हम विजुअल्स भी देख रहे थे और लग तो रहा है कि जी ज़बरदस्त ज़ोरों की तैयारी हो रही है। कुछ ज़रा हमें बताइए जी अपनी प्रेपरेशन। काफ़ी सख्त ग्रुप हमको मिला है। इंडिया जो इस वक्त जिसे कहना चाहिए बहुत ही हाई फ्लाई कर रहा है इंटरनेशनल बैडमिंटन में, स्पेशली मेंस बैडमिंटन की बात करें, थॉमस कप अभी रिसेंटली उन्होंने जीता है। सो कैसी तैयारी चल रही है इतनी तगड़ी टीमों से मुकाबला करने के लिए? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। सुबह जो है वो हमारा 5 to 8 जो है वो फिजिकल सेशन होता है, और शाम को जो है वो 4 to 7 हम लोग कोर्ट में खेल रहे हैं। लेकिन ये कैंप अभी हमारा सिर्फ 15 to 20 डेज का था। ये कैंप होना चाहिए 3 to 4 मंथ्स का। साथ जो है इंटरनेशनल टूर्स होने चाहिए कॉमनवेल्थ से कुछ देर पहले, ताकि हम लोग कॉमनवेल्थ में बेहतर परफॉर्म कर सकें। अब जो हमारे ओपोनेंट हैं जैसे इंडिया है, वो तो अभी थॉमस कप रिसेंटली जैसे आपने बताया वो भी जीता है, तो ये है भी मिक्स टीम इवेंट, तो वो लोग अभी काफ़ी हमसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन परफॉर्म करें वहाँ पर। अच्छा इरफान, 2014, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्सपीरियंस आपको है अच्छा खासा, मगर जब इन सालों में आप जब कॉमनवेल्थ गेम्स गए थे, कितना डिफरेंस था जो आपकी कंपीटिंग टीम्स ने उनमें और आप लोगों में? कितना कंटिजेंट का कितना फ़र्क था? कितने उनके कोचिंग स्टाफ का डिफरेंस था, आपके कोचिंग स्टाफ का डिफरेंस था, और परफॉर्मेंसेस में, प्रैक्टिसेस में कितना डिफरेंस था? अभी जब लास्ट टाइम हम लोग 2018 में गए हैं, वो गोल्ड कोस्ट में थी ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वहाँ भी हम लोगों का टीम इवेंट जो था वो इंडिया से था। तो हम लोग जो है वो 2 फीमेल प्लेयर्स थी और जो है वो 2 मेल प्लेयर्स थे, और एक हमारे साथ कोच था। जबकि इंडियन टीम जो थी उसके साथ 8 to 9 मेल्स प्लेयर थे, फिर 8 to 9 फीमेल्स प्लेयर थी। उनके साथ उनका फिजिकल कोच, उनके डॉक्टर्स, उनके जो हैं वो स्ट्रेचिंग जो उनको करवाते हैं, मतलब उनकी टोटल जो उनका बैडमिंटन का कॉन्टिजेंट है वो 22 to 23 पीपल्स के ऊपर था। बाप, इतना बड़ा डिफरेंस जो ये अभी बता रहे थे, आई मीन इट्स सो अनफॉर्चुनेट। बस हम ईमान की ताकत पे ही जा रहे होते, मुझे लग रहा है मतलब हमने स्पोर्टिंग इवेंट में अल्लाह ताला हमें कामयाबी कि हम इतना सबके बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं लेकर आए। मतलब जो कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो नाराज हो रहे होते हैं, क्यों गोल्ड मेडल नहीं लेकर आए। इरफान, हम आपकी जब भी डिस्कनेक्शन हुआ था तो हम बात कर रहे थे श्रीकांत कदम्बी के हवाले से, जिनका आपसे मुकाबला गालिबन साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में गुवाहाटी में हुआ था, और आपने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उनका ताल्लुक भी ये गोपी चंद बैडमिंटन एकेडमी। तो मैं यही बात कर रहा था कि एक इंडिया में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन गया है जो कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर्स अब प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा उसके साथ मैच हुआ था 2016 में सैफ गेम्स में, सेमीफाइनल था, और वो जो था ही वाज वर्ल्ड नंबर 3 दैट टाइम, राइट, जब मैं उसके साथ मेरा मैच था, और मैं उससे बहुत क्लोज 22-20 पे हारा पहला सेट। दूसरा जो है वो मैं उससे लूज किया 21-18। मतलब मैं उससे बहुत अच्छा खेला, और अगर हमें थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, हमें इंटरनेशनल टूर्स मिलें। अब उनके जो है वो पर ईयर जो उनकी टूर हैं वो उनके 20 to 25 टूर्स हैं,
और जब हमारी आप देखने जाएं तो हमारे पर ईयर मेरे ख्याल से 2 या 3 टूर हैं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लोग बेहतर जाके खेलते हैं इन फैसिलिटीज की बावजूद। बिल्कुल इरफान, आप ये सोचें कि अगर आपको बेहतरीन उसी की फैसिलिटीज मिले जिस किस्म की दुनिया भर में सबको मिल रही हैं, तो फिर कहाँ से कहाँ हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो सकती है। बट इरफान, अभी आपने कहा कि ये कैंप जो है ये कुछ लंबे अरसे का होना चाहिए था, छोटे अरसे का है, बट इससे हम या अवाम दिल बर्दाश्ता तो ना होना, हम अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखें अपनी बैडमिंटन टीम से। इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें। लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी 2018 में, वहाँ पे मुराद भी श्रीकांत किदामी के साथ खेला था और वो भी उसके साथ बहुत अच्छा खेला था। वो भी 21, 23, 17, 18 उससे लूज किया था। तो हम दोनों जो है वो उनसे काफी बेहतर खेले थे। तो अगर यही हमारी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो थोड़ा फेडरेशन को फंड्स दें, हम पे इन्वेस्ट करें, तो हम लोग ओलंपिक में भी काफी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बेशक कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और प्लेयर जो कि बैडमिंटन टीम का हिस्सा बनेगी कॉमनवेल्थ गेम्स में, महूर शहजाद ने हमें ज्वाइन इन किया है। और महूर जो हैं बहुत रेगुलरिटी में, मैं आई वुड से कि नेशनल्स तो यूं करके जीत जाती। महूर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। महूर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? अभी हम पैकेज देख रहे थे, बड़ी नाराज हैं आप फैसिलिटीज से। नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूँ। हमारा जो कैंप था वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है। तो जब पहला दिन था तो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और जो है कोर्ट में भी, क्योंकि ऐसा कोई एसी वगैरह नहीं है, तो काफ़ी गर्मी मतलब खेलते हुए लगी। और उसकी वजह से मतलब जो ट्रेनिंग सही से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो बाहर भी जो मैचेस होते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, तो उसमें वो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, वो उसको वो रखते हैं। तो जब वो वहाँ पे नहीं थे तो काफ़ी खेलने में मुश्किलात हुई। लेकिन उसके बाद लाहौर का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, अच्छा हो गया है। तो अब वो मतलब जो पहले मुश्किल हो रहा था खेलना, तो अब नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ऑफिशियल्स ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ने सुन लिया। अल्लाह मियां तो जताते हैं हमको सारे जो स्पोर्ट्स में चल रहा होता है सिलसिला। बट महूर, इत्तेफाक की बात है, आई वाज एट योर यूनिवर्सिटी। मैं अभी सवेरा को भी बता रहा था शो से पहले, आई वाज एट योर यूनिवर्सिटी इन द आफ्टरनून, और जो कि मेरी भी यूनिवर्सिटी रह चुकी है, IBA कराची। सो वहाँ पे एक स्टूडेंट कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे थे, एंड इट वाज अबाउट स्पोर्ट्स, एंड योर मेंशन इट केप्ट ऑन कमिंग टाइम एंड अगेन. So, I mean, thank you for inspiring so many youth in your age bracket, in your age group, at least in your university, and I think many in Pakistan as well. So, महूर, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में आता है, ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ का फुकदान, ये सारी बातें, बट when we see Pakistani athletes other than cricket, जब वो दुनिया में जाके compete कर रहे होते हैं, so we see a difference, एक फ़र्क हमें नज़र आ रहा होता है. How can we fill that gap? I mean, just more international tours, is that the solution या overall strategy का फुकदान है? असल में बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे इसके अलावा किसी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। अगर आपकी जैसे बात हुई हाफिज इरफान से, तो हम लोग जो भी करते हैं वो अपने ओन पे ही करते हैं। ऐसा हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद हासिल नहीं है। ना हमारा यहाँ पे नेशनल ट्रेनिंग कैंप, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर चीज़ हमारे ओन पे होती है। हमें अपने जो टूर्नामेंट्स हैं वो खुद डिसाइड करने होते हैं, ठीक है, अपने स्पॉन्सर्स भी खुद ढूंढने होते हैं, उसके बाद अपना ट्रेनिंग प्लान भी खुद बनाना होता है। हर चीज़ अपने ओन पे हमारी तरफ मतलब स्पोर्ट्स बैडमिंटन में या दूसरे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर क्रिकेट की तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी बैडमिंटन में इन्वेस्टमेंट हो, तो मुझे लगता है फिर इम्प्रूवमेंट आ सकती है हमारे लेवल ऑफ गेम में। इरफान, फ्लोरिंग का भी डिफरेंस होता है इंटरनेशनल सिनेरियो में और जो कोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है। अब जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट देखते हैं, वहाँ जो है वो एक जो हॉल है वहाँ पे 32 जो है वो कोर्ट्स हैं, और जो पाकिस्तान में मैक्सिमम जिस हॉल में कोर्ट्स हैं वो 2 या 3 हैं मैक्सिमम। अभी हम लोग जिसमें यहाँ पे खेले हैं DH में, यहाँ पे 4 थे, लेकिन वहाँ हर टाइम खेलना पॉसिबल नहीं है।